चावल हम सब के लिए कितना ज़रूरी है ना? अरबों लोगों की थाली का ये एक अहम हिस्सा है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसे उगाने का जो तरीका है, वो हमारे प्लैनेट पर कितना भारी पड़ रहा है? तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम ज़्यादा चावल भी उगा लें और अपनी कीमती रिसोर्सेज को भी बचा पाएं? चलिए, आज इसी दुविधा की तह तक चलते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 3.5 अरब। दुनिया के करीब करीब आधी आबादी हर रोज अपने खाने के लिए चावल पर निर्भर है। ये सिर्फ एक अनाज नहीं है, ये तो पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी का आधार है। और यहीं से असली कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है। एक तरफ है अरबों लोग जिन्हें खाना चाहिए, और दूसरी तरफ है ये चौंकाने वाला आंकड़ा, सिर्फ 1 किलो चावल के लिए 2500 लीटर पानी। ये एक बहुत बड़ी कीमत है, और अब इस पर सवाल उठना ही चाहिए। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी कीमत चुकाई क्यों जा रही है? इसका जवाब छिपा है हमारे सदियों पुराने तरीके में, जिस तरह से हम चावल उगाते आए हैं। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि ये पारंपरिक तरीका है क्या और इसका असर क्या हो रहा है। इस तरीके को कहते हैं पडलिंग ट्रांसप्लांटेड राइस या पीटीआर। इसमें होता क्या है, पहले एक नर्सरी में छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं। फिर उन पौधों को पानी से भरे कीचड़ वाले खेतों में एक एक करके हाथ से लगाया जाता है। ये तस्वीर हम सबके जहन में है ना? लेकिन इस खूबसूरत सी दिखने वाली प्रक्रिया की एक छिपी हुई कीमत भी है। खेतों में हर वक्त पानी भरे रहने का नतीजा, सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला है। एक तो पानी की जबरदस्त बर्बादी होती है, और दूसरा, जो शायद और भी ज्यादा चिंता की बात है, वो है मीथेन गैस का बनना। देखिए, जब मिट्टी पानी में डूबी रहती है तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाते हैं और मीथेन गैस छोड़ते हैं। और ये मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। इतना ही नहीं, ये तरीका मिट्टी की सेहत को भी धीरे धीरे खराब कर देता है। इस बात की गंभीरता को ऐसे समझिए, पूरी दुनिया में जितना भी मीथेन एमिशन होता है ना, उसका 10 से 20% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ चावल की खेती से आता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है, और ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि अब बदलाव की जरूरत कितनी ज्यादा है। तो ठीक है, अगर पुराना तरीका सस्टेनेबल नहीं है, तो फिर इसका हल क्या है? हल है खेती को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देने में। ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक बिल्कुल नया, एक तरह से कहें तो क्रांतिकारी तरीका है। और ये सवाल एकदम सीधा और सबसे जरूरी है, अगर समस्या की जड़ खेतों में पानी भरना ही है, तो क्या बिना पानी भरे चावल उगाया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और बस यहीं से खेती की कुछ नई और बड़ी ही दिलचस्प टेक्निक्स सामने आती हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर 2 रास्ते सामने आते हैं। एक है डायरेक्ट सीडेड राइस, जिसे डीएसआर कहते हैं। इसमें नर्सरी और रोपाई का झंझट ही खत्म, बीज सीधे खेत में बो दिए जाते हैं। और दूसरा है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, यानी एसआरआई। और ये एसआरआई सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये तो खेती का एक पूरा का पूरा फलसफा है। एसआरए का जो आइडिया है ना, वो बड़ा ही कमाल का है। इसमें क्या करते हैं, बहुत छोटे नन्हे पौधों को एक एक करके और काफी दूरी पर लगाते हैं। क्यों? ताकि हर पौधे को बढ़ने के लिए भरपूर जगह, रोशनी और हवा मिले। और सबसे बड़ी बात, खेतों को पानी से लबालब भरने के बजाय उन्हें बस गीला और सूखा किया जाता है बारी बारी से। साथ में डाली जाती है ऑर्गेनिक खाद। ये कुछ ऐसा है जैसे प्रकृति से लड़ने की बजाय उसके साथ मिलकर काम करना। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि क्या ये सच में काम करता है? क्या इन नए तरीकों से उतनी ही पैदावार मिल सकती है जितनी पुराने तरीके से मिलती थी? चलिए, अब जरा आंकड़ों की भाषा में बात करते हैं। अक्सर एक डर रहता है कि नए तरीकों से शायद उपज कम हो जाएगी, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए, पारंपरिक तरीके से पैदावार है 7.46 टन प्रति हेक्टेयर। वहीं ड्रम सीडिंग जैसे नए तरीकों से ये बढ़कर 8.11 टन तक पहुंच गई है। मतलब साफ है, कम रिसोर्सेज में ज्यादा पैदावार। और ये सिर्फ पैदावार की बात नहीं है, जरा किसानों के नजरिए से सोचिए, ये उनके लिए आर्थिक तौर पर कितना फायदेमंद है। डीएसआर मेथड में नर्सरी तैयार करना, फिर एक एक पौधे की रोपाई करना, ये सारे मुश्किल काम खत्म। इससे किसानों का 13 से 29% तक लेबर बच जाता है। ये उनके समय और पैसे दोनों की सीधी सीधी बचत है।
और पर्यावरण पर इसके असर की बात करें तो यहाँ तो जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि एसआरआई और डीएसआर में खेत ज्यादातर सूखे रहते हैं, तो मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया को पनपने का मौका ही नहीं मिलता। और नतीजा, मीथेन एमिशन में 30 से 58% की जबरदस्त कमी आती है। और पानी की बचत, ये आंकड़ा तो सच में यकीन करने लायक नहीं है। जहां पारंपरिक तरीके में 1 किलो चावल के लिए करीब 2800 लीटर पानी लगता है, वहीं एसआरआई मेथड में ये घटकर लगभग आधा यानी 1500 लीटर से भी कम हो जाता है। ये बहुत बहुत बड़ी बचत है। तो ठीक है, फायदे तो एकदम साफ हैं, ज्यादा पैदावार, कम लागत और पर्यावरण को भी फायदा। लेकिन क्या ये सब इतना सीधा और आसान है? देखिए, हर नई टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी अपने कुछ चैलेंज हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन ज़रूरी बात समझने वाली है। जब मिट्टी सूखी रहती है तो मीथेन तो कम हो जाती है, ये सच है, लेकिन एक दूसरी ग्रीनहाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड थोड़ी बढ़ सकती है। पर अच्छी बात यह है कि मीथेन में जो भारी गिरावट आती है वो नाइट्रस ऑक्साइड की इस मामूली सी बढ़त से कई ज़्यादा होती है। मतलब नेट इफेक्ट जो है वो पर्यावरण के लिए पॉजिटिव ही रहता है। इसके अलावा किसानों के सामने कुछ और प्रैक्टिकल मुश्किलें भी आ सकती हैं, जैसे सूखे खेतों में खरपतवार यानी जो अनचाहे पौधे होते हैं वो ज्यादा उग सकते हैं। मिट्टी की केमिस्ट्री बदलने से कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, या फिर नई तरह के कीड़े मकोड़े परेशान कर सकते हैं। और हाँ, इन तरीकों को अपनाने के लिए नई स्किल सीखने और शुरू में थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि ये सिर्फ खेती की एक टेक्निक बदलने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये तो खेती को देखने के हमारे पूरे नजरिए को बदलने की बात है। देखिए, एसआरआई सिर्फ कुछ स्टेप्स का एक सेट नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, एक एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम। इसका मकसद सिर्फ पैदावार बढ़ाना नहीं है, बल्कि मिट्टी की सेहत को सुधारना, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना और किसानों को क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से लड़ने के लिए ज्यादा मजबूत बनाना है। और जब ऐसा होता है ना, तो इस बदलाव का असर हर लेवल पर दिखता है। किसानों की आमदनी बढ़ती है, लागत कम होती है, पर्यावरण पर बोझ कम होता है, मिट्टी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपजाऊ बनी रहती है, और सबसे जरूरी बात, हम सबके लिए फूड सिक्योरिटी और भी मजबूत होती है। ये एक क्लासिक विन विन सिचुएशन है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, अगर हम चावल उगाने के तरीके को, एक ऐसी प्रैक्टिस को जो हजारों सालों से चली आ रही है, उसे बदल सकते हैं, तो जरा सोचिए खेती में और क्या क्या बदलना मुमकिन है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में खाना उगाने के न जाने कितने और बेहतर तरीके हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं।